अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू बी एस टेलर। तो दोस्तों आज हम ये बकरम लगाने का तरीका सीखेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम बकरम लगा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बकरम काट लिया है। बिल्कुल ये हाफ बैन पे है, तो हाफ बैन की भी जगह मैंने रखी है। आप देख सकते हैं हाफ बैन के हिसाब से मेरा मुकम्मल वीडियो बना हुआ है पहले से भी। तो अभी हम ये बकरम लगाते हैं साइड करके। अभी पहले हम क्या करेंगे, कफ लगाएंगे। वैसे तो माशाल्लाह सबको पता होगा, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये सीधा साइड है। आप देख सकते हैं ये आड़ा साइड है जिसे हम कहते हैं, और ऐसे हम अगर कपड़े को रखेंगे ये उरेब साइड हो जाएगा, उरेब। ठीक है, हम सीधे साइड से सीधा करके तो कफ को लेंगे हम। बिस्मिल्लाह। ये कफ अलग करेंगे एक। अच्छी तरीके से जो है इस प्रेस को अच्छे तरीके से, ऐसा ना हो कि बकरम खोल ना जाए। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को। उसके बाद हम कप को बाहर से भी प्रेस लगाएंगे ताकि मजबूत हो जाए। उसके बाद ऐसे फोल्ड करके इतनी सी दूरी हो, आप देख सकते हैं, कपड़े को काट ले। उसको यहाँ से निशान लगाएंगे। निशान के लिए ऐसे मोड़ेंगे दोनों साइड से, और इसको अभी ऐसे फोल्ड करके बीच में से बिल्कुल सेंटर में से टुक लगाएंगे ताकि हमें कफ बनाते हुए कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो अभी दूसरे कफ को भी ऐसे ही लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा कफ भी लग गया है। आप देख सकते हैं दोनों कफ हमारे लग चुके हैं। अभी इनको साइड करेंगे। अभी हम फ्रंट पट्टी लगाएंगे, बटन पट्टी और फ्रंट पट्टी। अभी फ्रंट पट्टी लगाने का ये जो बैन है, इसको लगाने का तरीका ये है। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने जगह रखी है, तो इसको हम ऐसे इस साइड रखेंगे, ऊपर के साइड। ठीक है, तो ऐसे रखेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये कपड़ा फोल्ड हो जाए तो ऐसे हो जाए। ठीक है, तो ऐसे रखेंगे सीधा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये फ्रंट पट्टी है, इसको ऐसे लगाएंगे हम, और ये है बटन पट्टी जिस पे बटन हमारे लगते हैं, तो उसको हम वही, ये भी ऐसे ही कटा हुआ है वैसे ही जो फ्रंट पट्टी कटा हुआ है। तो अब हम इसको कैसे रखेंगे, अब इसको हम ऐसे रखेंगे, ये फाइनल करके फिर हम इसको ऐसे रखेंगे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी पहले इसको लगा लें फ्रंट पट्टी को। अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है ताकि कपड़े धुलाई के बाद भी बकरम खुल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। तो उसके बाद से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये आप देख सकते हैं ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद
तो दोस्तों मैं बीच में एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आप देख सकते हैं, इसको अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, फ्रंट पट्टी को ऐसे फोल्ड करके, तो ये फ्रंट साइड से भी हम ऐसे ही प्रेस लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारा ये फ्रंट पट्टी तैयार हो जाए। तो हम इसको अभी इतनी दूरी से, आधे इंच की दूरी से काटेंगे। वालेकुम सलाम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे ही हम काटेंगे और उसके बाद इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको हम ऐसे फोल्ड करने के बाद, बहुत ही आसान तरीका है, मसला नहीं है। हाँ, ये बात है कि जो भी दर्जी हैं उनके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन काम एक ही है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, काम एक ही है। तो हम इसको अब करीब 1.5 इंच की दूरी पे या 1.25 इंच की दूरी पे ऐसे काटेंगे कपड़े को। काटने के बाद ये हमारा जो है नीचे की साइड, जहाँ पे हम इसको फ्रंट पट्टी को लगाएंगे, वो साइड है, नीचे की साइड है। तो अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये लें, हमारा ये फ्रंट पट्टी तैयार हो गया। तो अब इसको साइड करेंगे। तो अब ये हम बटन, जो पट्टी है उसको लगाएंगे, बटन टैग। ये आप देख सकते हैं, अभी जो फ्रंट पट्टी थी उसको हमने ऐसे रखा था। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे रखेंगे, तो ही हमारे जाके ये दोनों सही तरीके से सही एंगल में लगेंगे सामने की तरफ। तो मैं कह रहा था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल में मैं टेलरिंग के हिसाब से बहुत सारे मालूमात आपको देता हूँ। तो आपके सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे कपड़े को, और अभी बटन पट्टी को भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ऐसे काट के आधे इंच की दूरी पे कपड़े को काटना है और उसको ऐसे फोल्ड करना है। उसको हम ऐसे अंदर करेंगे कपड़े को। और अभी हमारा बाजू की पट्टी है, ये हैं बाजू की पट्टी। वैसे तो एक होती है, लेकिन ये अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग भी कैसे लगता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इसमें ये जो है, एक को एक साइड रखेंगे ऐसे, ठीक है दोस्तों, और दूसरे को इस एंगल में रखेंगे दूसरे साइड से। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मसला नहीं है। अगर किसी सूट में कपड़ा कम होता है, उसी सूट में भी ऐसे ही हम लगाते हैं। ये ऐसे लगाने का एक जो है मेरा आज का ये तरीका था कि मैं आपको बिल्कुल समझा सकूं कि अगर कपड़ा कम हो सूट में तो भी ऐसे इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं, वैसे भी इसको बीच में हम काटेंगे बनाने के दौरान। तो हम इसको अब यहाँ से फोल्ड करेंगे।
फोल्ड करने के बाद अब इसको इसको बाजू की पट्टी को मुकम्मल को फोल्ड करेंगे। इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। और एक बात, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़रूरी बात है और ज़रूरी टिप्स हैं वो भी बताऊंगा आगे चल के, इसको लगा लें फिर। तो वो ज़रूरी बात यही है कि साइड पॉकेट है, जो साइड जेब हमारे, वो कैसे काटे जाते हैं उसके बारे में मुझसे बहुत से दोस्तों ने पूछा कि भाई उस पर वीडियो बनाओ। तो इसी वीडियो में मैं उनके लिए ये टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे हम काटते हैं और कितने मतलब इंच में की दूरी पे काटते हैं, क्या साइज़ है जेब का, तो वो भी आपको मैं समझाता हूँ इस वीडियो में। सिर्फ इसको लगा लें तो अस्सलाम वालेकुम। साईं वालेकुम सलाम। साईं खुश आयो बखैरा। रात मां वेठो हुयुमि जेको। हाँ मां वाकई कौन हुयुमि। हाँ तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हमने लगा लिए। तो एक दोस्त आ गया है भाइयों जैसा। तो दोस्तों माजरत के साथ एक दोस्त आ गया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है एक बड़ा सा पीस। तो अब इसमें से हम साइड जेब निकालेंगे। आप देख सकते हैं बड़ा सा पीस है। तो इसका जो फुल नाप हम करेंगे 19 इंच। ये आप देख सकते हैं 19 इंच। ठीक है दोस्तों। और इसके जो ऊपर के साइड जो हमारा जेब जहाँ से लगता है उसको हम करेंगे 6.5 इंच। ठीक है। ये एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि हम जब भी सूट की कटिंग करते हैं तो साइड में हम जो जेब के लिए जगह बनाते हैं, काटते हैं, टुक लगाते हैं, वहाँ पर अगर हम 7 इंच करेंगे, टुक लगाएंगे, तो हमें जेब का ये ऊपर का साइड है जो हमारा जेब लगेगा उसको हम आधा इंच कम करके 6.5 इंच करेंगे। अगर हम वहाँ पर 6.5 इंच करते हैं तो यहाँ पर हम 6 इंच करेंगे। मकसद की बात है कि हम जब भी वहाँ पर अगर 7 इंच है तो यहाँ पर 6.5 इंच करेंगे। अगर वहाँ पर 5 इंच है तो यहाँ पर हम 4.5 इंच करेंगे, आधा इंच कम करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। तो अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे जेब को। तो हमारा जेब हो गया 6.25 इंच का। ठीक है दोस्तों, 6.25 इंच जो सवाई है वो तो हमारे सिलाई में चली जाएगी और 6 इंच मुकम्मल जेब तैयार होगा। अभी ऐसे जो है हम करेंगे इसको 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो जेब की साइज सीधा सा काट लें। इसको ऐसे फोल्ड करें। इसको ऐसे हम एक गोल एंगल पे काटेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये हमारे साइड पॉकेट भी निकल गए हैं। तो मैं दोस्तों आपसे इजाज़त लूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पे, किसी और टॉपिक पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे इजाज़त लूँगा। खुदा हाफिज़ दोस्तों।